वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इंदिया दे दिया है। इसके लिए बैरून मुल्क से रकूम हासिल करने, अमरीकी साइफर का मामला उठाने और अमरीका में पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के मुतालिक करारदाद मंजूर करवाने की कोशिश करने के जवाब पेश किए हैं। अगरचे हुकूमत अभी PTI पर पाबंदी और उसके साथ इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तोड़ने के इल्जाम के तहत आर्टिकल 6 लगाने के इकदाम मंजूरी के लिए काबीना में पेश करेगी और इसके बाद ही कोई हतमी कदम उठाएगी। लेकिन ये मौज़ूआत छेड़कर हुकूमत ने एक मरतबा फिर सियासी कशीदगी को अरूज पर पहुँचा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। आइन के तहत वफाकी हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात की सरगर्मियों को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर सकती है। कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजी गई समरी की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इस मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस नोटिफिकेशन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पार्टी को डी लिस्ट करते हुए इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगी। इस इकदाम के नतीजे में अगर पाबंदी की जिद में आने वाली जमात की किसी भी असेंबली में नुमाइंदगी होगी तो इन अरकान की रुकनियत भी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक अगर पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अरकान स्पीकर को तहरीरी तौर पर अपनी पार्टी से वाबस्तगी खत्म करके आज़ाद हैसियत में रहने के बारे में आगाह कर दें तो उनकी रुकनियत खत्म नहीं होगी। दूसरी सूरत में न सिर्फ उनकी रुकनियत खत्म होती है बल्कि वो ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने के अहल भी नहीं रहते। याद रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली सियासी जमात नहीं जिस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल भी पाकिस्तान की कई सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है।